जय सिया राम। जय सिया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से, हनुमान जी की पूजा पाठ से जीवन में सब संभव है। और हमारी कोशिश यही है कि आप सभी भक्तों के हृदय में ये बात विश्वास घर कर जाए, ये आस्था दृढ़ हो जाए कि हनुमान जी सब कर सकते हैं और सब करते हैं, भक्तों के सकल मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में हम उपस्थित हैं और श्री बालाजी का मंदिर है। आप दिल्ली के लाल किले से ठीक बाईं तरफ आप बढ़ेंगे, अगर चांदनी चौक सामने होगा लाल किले के और लाल किले पास पहुंचेंगे, वहां से ठीक बाईं तरफ श्री बालाजी का मंदिर है और बालाजी साक्षात यहां पे विराजमान है। और बालाजी की महिमा बताने के लिए हमारे सामने पूज्य संत श्री जगदीश दास जी महाराज जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, हम जय बालाजी की। जय बालाजी की। बाबा जी, हम आगे की बात करें, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे जी। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? जी हाँ जी। और श्री हनुमान जी महाराज सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का तुम रक्षक काहू को डरना। ये समस्त जगत में जो रक्षा करते हैं, रक्षित तो रक्षिता, जो रक्षा करने वाला है वह परमात्मा है। भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को न डरना। यह हनुमान जी महाराज का जो व्यक्ति सुमिरन करता है, स्मरण करता है, पुनः वह सुनता है, तो उसके सारे संकट ही कट जाते हैं। वह हमारे प्रत्यक्ष श्री बालाजी महाराज हैं, जो बालाजी महाराज के प्रत्यक्ष सम्मुख आने पर और जो व्यक्ति शक्ति आराधना इत्यादि करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो श्री बालाजी महाराज कृपा निश्चित रूप से करते हैं। और वह कृपा किस रूप में भगवान की हो जाए, किस रूप में कैसे दर्शन हो जाएं, ये भक्त और भगवान ही जान सकते हैं इस रहस्य को। जी जी। तो वहाँ कहा गया है यहाँ भक्त कैसे होता है, भक्त का लक्षण क्या है और भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा, भक्ति का अंकुर कैसे प्राप्त होगा। जैसे हम लोग संत बने तो गुरुओं के सानिध्य गए, गुरुदेव ने मार्ग बतलाया, उस मार्ग को अपनाया, हम लोगों ने पूजा इत्यादि जप इत्यादि किया, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग को अपनाया, आगे बढ़ते गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हुए तात तुम्हें पाही। कठिन से कठिन कार्य होता है वह भी प्रभु की कृपा से, श्री बालाजी कृपा से और गुरुओं की कृपा से वह सुगम रास्ता हो जाता है जी। क्योंकि यही गुरु कृपा होती है, वही भक्ति का लक्षण होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा और श्री बालाजी कृपा और भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा। जी जी। श्री भगवान की ऐसी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, वह कृपा की बौछार होती रहे। मैं यही हार्दिक अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ और शिष्यों के लिए कामना करता हूँ, भगवान की हर समय हर वक्त हर घड़ी उन पर कृपा बरसती रहे। जी जी। और मनोकामना पूर्ण हो। जी बाबा जी, हम लोग बालाजी के सामने उपस्थित हैं और ये वो जगह है, ठीक हमारे सामने लाल किला है, दाईं तरफ लाल किला है, लाल किला के चहारदीवारी के सामने हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जहाँ झंडोत्तोलन करते हैं उसके बाईं तरफ ये मंदिर अवस्थित है। जी। तो बहुत प्राचीनतम मंदिर है जैसा कि जानकारी मुझे मिली। बाबा जी, इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कब से है ये? हाँ, ये मंदिर मुगलों के शासन से समय का है और ये बहुत प्राचीन श्री बालाजी महाराज विराजमान हुए हैं। यहाँ छोटी सी गुमटी हुआ करती थी पहले। अच्छा। ये छोटे रूप में विराजमान थी, गुमटी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से विकास के अनुसार लोगों की विचारधारा, लोगों का आना जाना, लोगों को धीरे धीरे पता पड़ता रहा कि श्री प्राचीन बालाजी महाराज हैं, दर्शन के लिए से भी चलते हैं। तो धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुआ, लोगों का आना हुआ और लोग थोड़ा बालाजी को मानने लगे और तो धीरे धीरे आगे विकास की तरफ
ये मंदिर पड़ता यानी है। ये मंदिर लगभग 16वीं शताब्दी से मान सकते जी हैं हम हाँ। लोग। तब से प्राचीन मंदिर है। जी हाँ। चूंकि- पहले कोई जानते भी नहीं थे, तो धीरे धीरे संतों की असीम कृपा से, क्योंकि हमारे इसमें मेरे राम 7वें महंत हैं यहाँ पर। हमसे पहले और भी महंत थे, उन्होंने पूजा अर्चना की, श्री बालाजी महाराज की जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं की। कुछ जो व्यवस्थाएं अधूरी थीं वह व्यवस्थाएं मैं तो नहीं कहूँगा मैंने कराई हैं, क्योंकि श्री बालाजी महाराज की कृपा से जी जी ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ी हैं। और हमेशा मंदिर की कभी पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि पुनः भक्तों के द्वारा कार्य चलता रहता है। मंदिर मठों जी, के जी। भक्तों के द्वारा ही, और मंदिर आगे जब ही बढ़ते हैं जब भक्तों का आना जाना होता है। पर जी प्राचीन मंदिर होने के बाद भी चूँकि ज़्यादातर लोग लाल किला आगे से देख के चले जाते हैं और बाईं तरफ नहीं मुड़ते, जहाँ ये इतना प्राचीनतम जी। मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में मुझे भी जानकारी हनुमान जी के ही एक भक्त अमित जी से ही जानकारी मिली, और जी। उसके बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ। और इतने प्राचीनतम मंदिर के बारे में हम चाहेंगे बाबा जी कि यहाँ की कुछ विशेष महिमा हो तो आप बताना चाहें भक्तों को। हाँ, विशेष महिमा श्री बालाजी महाराज की यह है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना की इच्छाओं को लेकर के यहाँ आते हैं, श्री बालाजी महाराज से विनती प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, अर्जी लगाते हैं सच्चे मन से। जिस प्रकार से मेरे शिष्य हैं आते हैं और पड़ोस में ही हैं, वह उनका नियम है कि प्रतिदिन श्री बालाजी महाराज की सेवा में आना, क्योंकि उस महिमा को दो ही जान सकते हैं, भक्त जान सकता है या स्वयं भगवान, तीसरा गुरु जान सकता है। तो वहाँ कहा गया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरो नाम बपिएक, इनके पद बंधन क्यों नासत विघ्न अनेक। जी जी भगवान के सम्मुख, गुरुओं के सम्मुख जो व्यक्ति विनती करते हैं तो उनके भव बंधन भी कट जाते हैं। तो श्री बालाजी महाराज ऐसे चमत्कारी हमारे जो सच्चे हृदय से मन से इनकी जरा आराधना करते हैं, इनका श्रृंगार कराते हैं, इनका चोला वस्त्र इत्यादि देते हैं, तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि इस संसार में अभी लोगों के पास काफ़ी भागम भाग है, समय की कमी है लोगों के पास। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। एक हनुमान जी की आराधना कर लिया जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि हनुमान जी वैसे तो सदा प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन हम पर कैसे कृपा करें। जी, बहुत सुंदर बात है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना कैसे की जा सकती है। जी, बहुत सुंदर बात। हनुमान जी के अनुष्ठान इत्यादि, सबसे पहले किसी भी पूजा करने से पूर्व, गुरु की पूजा करने से पूर्व, किसी देवी देवता की पूजा करने से पूर्व हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। जी, हमको सबसे पहले श्रद्धा, अपने मन में श्रद्धा का अंकुर जमाना होगा। श्रद्धा भक्ति का अंकुर जमाना पड़ेगा। अंकुर का मतलब आप समझते हैं, भक्ति का बीज, भक्ति। पहले हमको श्रद्धा को, श्रद्धा विश्वास रूपड़ो जिनकी प्रति हम आराधना कर रहे हैं, पहले श्रद्धा विश्वास दो को आड़ू रखना पड़ेगा। तो ऐसे हनुमान जी की साधना के लिए क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी की साधना से पूर्व क्या करना है कि श्री राम जी को याद करना है। अच्छा। जैसे कहा गया है कि दुनिया चले न श्री राम जी के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। ओह, बड़ा सुंदर भाव है। हनुमान जी और राम जी क्या है, और राम जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, क्या उपासना है जी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महाजगवंदन, जग माने संसार, संसार के बंधन को काटने वाले हैं, शंकर के सुवन हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की आराधना से पहले ये इनको मनाया जाता है, शंकर जी को, भगवान राम को और माता जानकी को।
श्लोक है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामे भागम पाणौ महासायके चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हनुमान जी की आराधना करने से पूर्व अतुलित बल धामम हेमुशैलाभदेहम धनुजुवनि कृशानम ज्ञाननामाग्निगण्यम सकल गुण निधानम वाणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। इसी प्रकार से आराधना को अपनी को श्रद्धा पूर्वक श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की आराधना इत्यादि अपनी मनोकामना इच्छा के लिए जो व्यक्ति करते हैं, जो भक्त करते हैं, तो इनका पहले ये पूजन होता है भगवान राम और शंकर जी और फिर श्री बालाजी महाराज की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वह साधना में परिपक्व होता भक्त। वही सबसे पहले श्रद्धा, इनके पर श्रद्धा को लेकर के जाना है और चोला चढ़ाएंगे तो संकल्प होता है। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो संकल्प के द्वारा ही किया जाता है। अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम था, भक्त ने कार्यक्रम कराया तो संकल्प हुआ। हर कार्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक्स करता है, कोई गलत काम करता है, उसका क्या है कि छोड़ना, यानी कि त्याग दिया, मैंने संकल्प ले लिया इस कार्य को नहीं करूँगा। तो ऐसे ही शुभ कार्य के लिए तो हम क्या करते हैं, संकल्प। हमको जिस प्रकार से 11 चूल्हा चढ़ाने या किसी पर टाइम से नहीं है तो 5 शनिवार या मंगलवार या 21 शनिवार या मंगलवार इनकी बहुत आराधना है। क्या है कि सच्चे देवता हैं, इनके लिए श्री हनुमान जी की कृपा से बल बुद्धि यश सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि 11 या 5 या 21 इसका संकल्प ले लें। हाँ, 5 11 21 या 41 दिन कंटिन्यूस एक उपासना भी होती है, 21 दिन की 41 दिन की। और उपासना का तात्पर्य है कि कोई भी डे खाली नहीं जाना चाहिए, यदि लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर एक दिन भी खाली चला गया तो पुनः वह शुरू से ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई भी भक्त या तो 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प ले ले। और संकल्प की विधि भक्त जानते भी हैं, हाथ में जल ले ले, पुष्प ले ले, 5 मंगलवार। जी बाबा जी, तो 5, 21 या 11 दिनों का संकल्प ले ले कि मैं हनुमान जी की, बालाजी की आराधना कर रहा हूँ और मैं चोला चढ़ाऊंगा। और उसके लिए जल पुष्प लेकर के, हाँ जी, हाथ हनुमान जी सबसे पहले हमको आसन पवित्र करना होता है। जिस जगह पर हम बैठेंगे श्री बालाजी हनुमान जी महाराज उपासना के लिए, उससे पूर्व हम जल लेकर के यहाँ पर आसन लगाना है, उस जमीन को, उस जगह, उस स्थान को पवित्र करना है। यदि कोई व्यक्ति जप करता है तो जप की भी विधि है। कितना जप करता है उस संकल्प के द्वारा होता है। तो चोला चढ़ाने के लिए सामग्री में जैसे घी, हाँ, चोला के लिए चोला 2 प्रकार से चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल की शीशी, जिसमें चमेली तेल डाबर वाला होना चाहिए, अच्छा वाला, चांदी का वर्क, जनेऊ और आपका सिंदूर अच्छा वाला, फूलमाला, मिष्टान, कपूर और मीठा पान श्री बालाजी को बहुत प्रिय है। क्योंकि देवीरा रघुनाथ पठाई लंका जार सिया सुजलाई। तो पान का बीड़ा भी लगता है, मीठा पान, वो तम्बाकू वाला नहीं, धूपबत्ती अगरबत्ती इत्यादि। और विधि पूर्वक चूल्हा चढ़ाना, चांदी का वर्क, खड़ामू और इनका वस्त्र, पूरा श्रृंगार होता है। जी जी बाबा जी। अच्छा बाबा जी, कुछ जिज्ञासाएं लोगों की होंगी, आप जैसे संत महात्मा तो हमेशा
भगवान के शरण में, उनकी साधना में लगे ही रहते हैं। जी। जो सांसारिक लोग हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्या आपने जीवन के अनुभव से कुछ बताना चाहेंगे जहां आपको लगा हो कि ये तो बालाजी ने साक्षात कृपा की है? जी हाँ, देखिए इस कृपा की अनुभूति दो ही कर सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अच्छा। हाँ, इस अनुभूति को दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो गुरुमुख, जिसने गुरु को धारण किया है, गुरु के बताए हुए मार्ग को अपनाता है और गुरु का दिया हुआ मंत्र का जप करता है श्रद्धापूर्वक, निश्चित रूप से उसकी फतह होती है सर्वप्रथम, क्योंकि उसके जीवन में एक नवीन बदलाव हो जाता है व्यक्ति का। लेकिन श्रद्धापूर्वक जपता है तो, श्रद्धापूर्वक गुरु को मानता है तो, श्रद्धापूर्वक मनन करता है तो, ये सब श्रद्धा पर डिपेंड होता है। जैसे आपने का अनुभव, तो वहाँ श्रद्धा अनुभव कैसे होगा? नित्य प्रत हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे, प्रभु की आराधना में लगा रहे, प्रभु के जप में लगा रहे। जी जी, वो हमारा अनुभव है। आपका अपना कुछ ऐसा अपना निजी अनुभव है। जी, निजी जी। मेरा अनुभव क्या है? श्री बालाजी महाराज की कृपा से परसों एक चमत्कार भी मिला है मेरे को देखने को, स्वयं अपने बालाजी का। क्योंकि बालाजी का चमत्कार ऐसा है, मैं पुष्पमाला धारण करा रहा था। अच्छा। तो पुष्पमाला को धारण करने बड़ा विलंब लगा दिया था इन्होंने। मैंने कहा पुष्पमाला धारण कर लीजिए, आपका भोग प्रसाद भी लगाना है, विलंब हो रहा है। जरा विनती किया मैंने, मेरे से ऐसी क्या त्रुटि होगी, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, प्रभु इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मैं तो छोटा सा आपका सेवक हूँ, स्वीकार कीजिए। तो तुरंत माला को जैसे मैं पहनाना चाह रहा था उसी पर स्वीकार कर लिया। और एक हमारे भक्त हैं, वो द्वारका में रहते हैं जी, और एक हमारे भक्त मेरे शिष्य हैं, इसी मोहल्ले में अंगूरी बाग में रहते हैं, और प्रातः और शाम को आते हैं। उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि वो कृपा की अनुभूति मैंने बताया वही कर पाता है, ये चेतन वाला व्यक्ति होता है। जिसके अंदर चेतना हो गई वही अनुभूति कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो क्या है कि द्वारका से आते हैं भक्त, तो कुछ प्रसाद लेके नहीं आ पाए थे बालाजी का। वो अपनी ऑफिस से थोड़ा शीघ्रता से आए थे जी। उनको कोई अच्छी दुकान प्रसाद की नहीं मिली तो लेके नहीं आ पाए, वो सीधे आ गए। हाँ। अब सीधे आ गए थे। उनका भाव था कि मैं श्री बालाजी महाराज का दर्शन करूं। तो आए, उन्होंने क्या है कि दर्शन किया, बालाजी से विनती की, मैं भोग प्रसाद लेके नहीं आ पाई। बहुत अच्छी श्रद्धा भावना वाली माता जी हैं जो आती हैं। तो बालाजी से विनती की, प्रभु अब कि मैं आऊँगी, आपका भोग प्रसाद जरूर लेके आऊँगी, मुझे क्षमा करना, मेरी श्रद्धा आपके प्रति अटूट है। तो वो तो 1 घंटे के बाद यहाँ से जाती हैं, पूजा वूजा किया उन्होंने श्रद्धापूर्वक, बहुत सारी विनती की बालाजी महाराज से। अब वो अपने घर पर जाते हैं तो अपने यहाँ खा पी करके सोते हैं सब फैमिली। तो बालाजी महाराज प्रातः काल एक बच्चे के स्वरूप में जाकर के और उनको जगाते हैं और कहते हैं तो मेरे लिए प्रसाद लेके नहीं गए तुम, मेरा भोग नहीं लगाया, मुझे प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ समय बाद फ़ोन किया, महाराज जी मेरे से बहुत गलती हो गई थी। तो मैंने कि बोलो क्या गलती? मैं कल आई थी दर्शन करने के लिए, मैं श्री बालाजी महाराज के लिए कोई भोग प्रसाद लेके नहीं आ पाई और मुझे क्षमा करिएगा। और श्री बालाजी महाराज मेरे पास आकर के बच्चे के स्वरूप में आकर के मुझे जगा रहे हैं, मेरे केसों में हाथ डाल के बच्चे की तरह कहते हैं मेरा भोग प्रसाद कहाँ है, क्यों भोग प्रसाद नहीं लेके गई? मैं भोग प्रसाद पाऊँगा, लड्डू पाऊँगा, क्योंकि इनको लड्डू बहुत प्रिय हैं, पेड़ा बहुत प्रिय हैं, और श्रद्धा से जो भी देता है वो सब प्रिय है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि महाराज जी मुझे क्षमा करें, मैं बालाजी महाराज का भोग प्रसाद आज ही लगवाऊंगी और कुछ घंटे बाद मैं भिजवाऊंगी प्रसाद। मैंने बात बताओ कि नहीं, बालाजी ने मुझे कहा है सपने में बच्चे के रूप में आकर के
कि मैं भोग प्रसाद पाऊंगा और मुझे ये लड्डू प्रिय हैं। तो उन्होंने किसी भाई को भेजा था प्रसाद लेकर के, तो मैंने श्रद्धापूर्वक उनका भोग लगाया प्रसाद का। बालाजी महाराज ने उस भोग को स्वीकार किया। मैंने उनको फ़ोन किया भोग लगाने के बाद, तो बहुत प्रसन्न हुई और उनकी आत्मा से आवाज़ यही आई कि बालाजी महाराज मेरे पर कृपा बनाए रखें। जिस प्रकार से आपने मेरी परीक्षा ली है, जिस प्रकार से आपने मेरी ये परीक्षा ली है बालाजी महाराज, ये बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे दर्शन तो दिया। तो इस प्रकार से श्री बालाजी महाराज जिससे भोग चाहते हैं, जिसके द्वारा भोग अपना स्वीकार करना चाहते हैं, 100% 101% उसे करते ही हैं। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी जिज्ञासा, आमतौर पे बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि जब हनुमान जी कृपा होनी शुरू होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, क्या बदलता है जीवन? हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी की जब कृपा बौछार होती है, ये सब पूर्वजन्म का संस्कार हुआ करता है। संत बनना ये स्वाभाविक, ये बहुत कठिन भी मार्ग है और सरल भी मार्ग है। हम अपनी लाइफ के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। हम जब छोटे थे, 12 वर्ष के, 10 साल के, जो भी 10-12 वर्ष के शायद, तो हमारे यहाँ पर देखिए सभी लोगों के यहाँ पर घर घर मांगने वाले वैसे भी लोग जाते हैं बेचारे, कोई किस रूप में, भिखारी रूप में। तो मेरी भावना ये रहती थी कि मैं उनको अपने हाथ से दूँ कुछ। आज भी बच्चे अपने घरों में ऐसा करते हैं, माँ बाप से पहले बच्चे ले आते हैं, मम्मी हम देंगे, मांगने वाले उनके लिए देंगे, भी हम देंगे। भावनाएं होती हैं बच्चों की, और वो भावनाएं शुरू से होती हैं। इसमें क्या है कि संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, ये 3 जन्म का तो निश्चित आता है। ये भक्त जो होते हैं, ये प्राकृत उनके लक्षण होते हैं, ये लक्षण बन के आता है भक्तों का। तो एक संत आए हुए थे हमारे यहाँ, हमारी माताजी से बोले, बेटा ये तुम्हारा बेटा है ना, ये बहुत अच्छा है बच्चा, इसके अंदर बहुत अच्छे लक्षण हैं। हमारी माताजी ने कहा, महाराज जी क्या लक्षण है मेरी बेटी के अंदर, ज़रा मुझे आप बताएं। कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो बेटा के अंदर लक्षण है वो लक्षण मैंने परख लिए हैं। माँ ने कहा बताओ, क्योंकि माता का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। कोई भी संत महात्मा उनके दरबार पर जाते हैं और कुछ बताने लगते हैं तो माताओं का स्वभाव होता है, ज़रूर पूछती हैं, संशय को ज़रूर मिटाती हैं, अरे नहीं महाराज कुछ बताइए। तो माताजी ने पूछा, हम बताने जा रहे हैं, विश्वास करना ये आपका बेटा संत होगा। माँ बोली, हमारे के संत? महाराज ऐसा मत बोलिए, नहीं संत होगा माई, ये कोई रोक नहीं पाएगा, इस तुम्हारे बेटे को संत होगा, वो अपनी इच्छा संत होगा माई, आप इस संकोच मत करिए। मेरी माँ ने कहा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, प्यारा बेटा है, तो मैं कैसे संत बना सकती हूँ? नहीं माई, ये इसके लक्षण हैं। माई आपने अपने ऐसे बेटा को जन्म दिया है, ये निश्चित रूप से अपने 7 पीढ़ी को तारेगा और भजन करेगा, संत बनेगा। तो आगे चल कर के जैसे हम बड़े हुए, अपनी स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा 10 किलोमीटर दूर पर विद्यालय था, जाते थे, तो एक संत भगवान थे, उनके पास आना जाना रहा। तो बहुत सारी बातें पूछा करते, तो हमको बहुत सारी अच्छी बातों बताया करते थे। बेटा सबसे माता पिता के पैर स्पर्श करना, और जो भी संत मिले उनको नमन करना, जो भी बड़े बूढ़े हों अपने माँ बाप के समान समझना, बहुत अच्छी बात बताया करते। तो ये 12 साल के बाद आप क्या? जी 12 वही जी हाँ, उससे आगे गृह त्याग करके आप
बाहर हाँ, निकल गया। 15 अच्छा। वर्ष 15 जी, तो जी। आगे जैसे बढ़े तो उन्होंने हमको गीता पढ़ने को दिया, धीरे धीरे रामायण पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ते रहे। हमारे माँ बाप से कहा कि मैं बेटा को संत बनाऊंगा। माँ बाप ने कहा कि नहीं, आप संत बनाइए, हम पढ़ाएंगे बच्चे को। फिर ठीक है महाराज जी, हमने आपको अपना बेटा दे दिया, क्योंकि बेटा हमारा संत बने और लोगों का कल्याण करे, हमारा कल्याण करे, भजन करे। अच्छा बाबा जी, संत बने, मार्ग प्रशस्त हुआ आपका। हनुमान जी की साधना की तरफ कैसे? हाँ, हनुमान जी की साधना मैं कर चुका हूँ जी, कई बार किया है। इसकी अनुभूति स्वयं मैंने किया है, क्योंकि हनुमान जी की साधना के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। और यदि भूखा रह सके व्यक्ति तो फलाहार करके भी कर सकता है। यदि भूखा बिल्कुल ना रह सकते, एक टाइम भोजन कर सकता है, एक टाइम भोजन कर ले और जमीन पर आसन लगाए, अपना नियम का पालन करे, मिथ्या भाषण न करे, खाली समय में जप करे, बाकी साधना में बैठे तो हनुमान चालीसा का पाठ करे। कम से कम 108 बार पाठ हनुमान चालीसा होना चाहिए, और जितना अधिक से अधिक हो अति उत्तम। क्योंकि हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा पढ़ने से बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस समय भोग किसका लगना चाहिए? बेसन के लड्डू का, मोदी चूर का या पेड़ा का। हनुमान जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये साधना मैं कई बार कर चुका हूँ, और उसमें भी दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं तो अति उत्तम। दक्षिण मुखी हनुमान जी, एक बार एक संत से कहा, मैंने कहा महाराज हमारा एक विचार है हनुमान जी महाराज की साधना करने का, तो क्या कि हमके दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर हमको चाहिए। तो हमने वृंदावन से अन्यत्र जगह जाकर के वो साधना की दक्षिण मुखी हनुमान जी की। अच्छा। 41 दिन की। और साधना के समय विघ्न का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि वह साधना पहले भी करते थे सतयुग में, और आज भी कलयुग में करते हैं। और कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। तो साधना, कोई भी साधना करो तो कोई न कोई निश्चित बाधा आती है, विघ्न का कारण बन जाता है। लेकिन उस विघ्न की तरफ ध्यान न देकर के अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। जी जी जी। दीपक जलाना, 41 दिन तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, अखंड ज्योति जिसे कहते हैं, वो सब हमने विधान के द्वारा किया था। हनुमान जी महाराज की हम पर बहुत विशेष कृपा है, श्री राम जी की बहुत कृपा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, बहुत साधनाएं की। तो हम जो अपने भक्तों को यही कहते हैं कि अधिक से अधिक हनुमान जी महाराज की साधना करें। श्री बालाजी महाराज से, प्राचीन बालाजी महाराज अंगूरीबाग, चांदनी चौक, लाल किला, ये सब विराजमान हैं। यहाँ पर सभी आएँ और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, जी, श्री बालाजी महाराज की कृपा से यह साधना करें, आएँ। और जो व्यक्ति आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो मनोकामना निश्चित रूप से उनकी पूर्ण होगी। जी जी। और यही मैं कामना करता हूँ समस्त भक्तों के लिए कि हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी भी हमारे और प्रतिष्ठित तो मुख्य बालाजी हैं। जी जी। ये श्री प्राचीन बालाजी हनुमान जी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं यही प्रार्थना करता हूँ भक्तों से, अपने इस यूट्यूब चैनल माध्यम के द्वारा समस्त भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक आएँ और श्री बालाजी महाराज की आराधना करें, प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना को लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, श्रद्धा विश्वास से। श्री बालाजी महाराज की जय। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय बालाजी की।